आइए तो आज बात करते हैं संख्या पद्धति की, नंबर सिस्टम की। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, नंबर सिस्टम तो बहुत ज़रूरी ही है। नंबर सिस्टम के जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। नंबर सिस्टम क्या है, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, संख्याएं होती हैं। पहले बात करेंगे पूर्णांक, इंटीजर्स क्या है। धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। इन्हें आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल दिया है आई बराबर -इन्फिनिटी से चलकर +इन्फिनिटी तक जितनी संख्याएं होंगी, -4 है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सभी पूर्णांक कहलाएंगी। जब हम पूर्णांकों का डिवाइडेशन करेंगे तो दो तरह के हमारे पूर्णांक होंगे, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक। जो भी संख्याएं ऋणात्मक होती हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, जो भी आपके ऋण पूर्णांक है नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। जो भी आपकी पॉजिटिव इंटीजर्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपके धन पूर्णांक हैं। तो यहाँ पर सीखने वाली बात यह है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणेतर पूर्णांक। नॉन नेगेटिव का मतलब जिसमें कोई नेगेटिव ना आए। तो नेगेटिव संख्याओं को छोड़कर 0 से लेकर जितने भी पूर्णांक होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 +इन्फिनिटी तक, ये सभी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। और दूसरी तरफ धनोत्तर पूर्णांक, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई भी पॉजिटिव नहीं आना चाहिए। तो जितने भी नेगेटिव हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर -1 तक, ये सभी आपके धनोत्तर पूर्णांक कहलाएंगे। अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स की। धन पूर्णांकों को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, अथवा जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है, वस्तुएं गिनी जाती हैं, उन्हें आप प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 7 सो ऑन। यानी यहाँ पर एक बात सीखी कि जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है वह 1 होती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स की। प्राकृतिक संख्याओं में 0 यानी 0 को सम्मिलित करके संख्याओं का जो समुच्चय बनता है, सेट बनता है, पूर्ण संख्याओं को दर्शाता है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल है होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। और अब बात करेंगे सम संख्याएं, इवन नंबर्स, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों, 2, 4, 6, -2, -4, -6, ये सभी सम संख्याएं कहलाती हैं। तो सम संख्याओं की पहचान के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, जो किसी भी संख्या का इकाई अंक होता है, अंतिम अंक होता है, वो 2, 4, 6, 8 या 0 होना चाहिए। विषम संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उनके यानी इकाई का अंक 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा या 7 होगा, तो ये संख्याएं आपकी सभी विषम संख्याएं कहलाती हैं। बात करेंगे क्रमागत संख्याएं लिखी हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, वे संख्याएं जिनका परस्पर अंतर 1 होता है, जैसे 4, 5 और 6, ये सभी कॉन्जिक्यूटिव नंबर। 4 और 5 क्रमागत है, 5 और 6 भी क्रमागत है, जो क्रम से आ रहे हों। प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कुछ इवन और ऑड नंबर्स की, सम और विषम संख्याओं की। अगर कोई भी इवन नंबर और इवन नंबर का यानी सम संख्या और सम संख्या का अगर आप ऐड करेंगे या सम संख्या से सम संख्या घटाएंगे तो सम संख्या ही आएगी। अगर आप ऑड नंबर में ऑड नंबर को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, यानी 2 विषम संख्याओं का योग और अंतर सम संख्या रहता है। तो कितना सीखा, 2 सम संख्याओं का योग अंतर सम रहता है, 2 विषम संख्याओं का योग और अंतर सम रहता है। एक सम संख्या और एक विषम संख्या का योग या अंतर विषम ही रहेगा। अगर एक सम संख्या है, दूसरी विषम है, तो उनका जो योग करेंगे या अंतर करेंगे वो विषम रहेगा। किसी सम संख्या का गुणा सम संख्या में करेंगे तो सम संख्या ही आएगी। किसी सम संख्या का गुणा विषम संख्या में करेंगे तो भी सम आएगी। लेकिन जब विषम संख्या का गुणा विषम संख्या में करेंगे, ऑड नंबर मल्टीप्लाइड बाय ऑड नंबर, देन आप ऑड नंबर प्राप्त करेंगे, ऑड नंबर आएगा। अगर किसी इवन नंबर यानी सम संख्या की घात कुछ भी है, n है,
तो वो आपकी सम संख्या ही आएगी। 2 घात है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है। किसी भी विषम संख्या की घात n है तो वो आपकी विषम रहेगी। तो आप लोगों ने इतनी प्रॉपर्टीज सम और विषम संख्याओं की सीखी। बात करते हैं अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स की। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाज्य ना हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। प्रत्येक संख्या एक से विभाज्य होती है। प्रत्येक संख्या सेल्फ से भी डिविजिबल होती है, डिविजिबल बाई इटसेल्फ। इसके अलावा अगर अन्य किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा तो अभाज्य कहलाती है। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। 2 में 2 और 1 के अलावा किसी से भाग नहीं जा रहा। 3 में भी 3 और 1 के अलावा नहीं जा रहा भाग। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स, वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः भाग जाए, अर्थात अभाज्य संख्याओं को छोड़कर सभी एक से बड़ी संख्याएं भाज्य होती हैं। जैसे 4 है, 4 में 1 से भाग तो जाएगा ही, 4 में 4 से भाग जाएगा, लेकिन इनके अलावा 1 और 4 के अलावा 2 से भी भाग जा रहा। 6 में 6 से भाग जा रहा, 6 में 1 से भाग जा रहा, इसके अतिरिक्त 2 और 3 से भाग जा रहा। एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। और 2 है जो वो एकमात्र अभाज्य सम संख्या है। बाकी आप देख रहे हैं जो सम संख्याएँ होती हैं वो सभी विषम होती हैं। बस 2 के अलावा सारी विषम संख्याएं मिलेंगी आपको। केवल और केवल 2 ही ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। परमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ पर जो आपका डिनोमिनेटर होता है, हर होता है, वो 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपरिभाषित हो जाएगी, आपकी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे -7/3 या 15 लिखा तो 15/1 लिख देंगे, 1/8, ये सारी आपकी परमेय संख्याएं हैं। अपरमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, जिसे p/q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके उसे आप अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √2, √3 की वैल्यू 1.732 है, और भी आगे करेंगे तो फिर और आगे हो जाएगा, वर्गमूल और आगे चला जाएगा, तो इसे एग्जैक्टली p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। 3 की पावर 1/4 है, या log 2 बेस 10 है, पाई है, एप्सिलॉन नॉट है, ये सारी संख्याएं आपकी अपरमेय संख्याएं कहलाएंगी। देखते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स क्या है। सभी परमेय तथा अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें r से प्रदर्शित करते हैं। जितनी भी परमेय संख्याएं हैं, जितनी भी अपरमेय संख्याएं हैं, सभी वास्तविक संख्याओं में आती हैं। आइए अब कुछ काम की बातें देखते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के लिए प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n² होता है। जैसे 1 + 3 + के 5 + के 7 + के 9 + के 11। तो ये आपकी 6 प्राकृतिक विषम संख्याएं हैं, प्रारंभिक जो आपकी शुरुआत की हैं। प्रथम 6 विषम संख्याओं का योगफल, तो आप 6 का वर्ग कर देंगे तो ये 36 आएगा योगफल। आगे देखेंगे प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, अगर 2 + 4 + 6 + 8 + 10 दे रहा है तो ये प्रथम 5 सम संख्याएं हैं, तो n का मान हुआ 5। तो आप करेंगे n + 1, यानी 5 और 5 + 1 6 हो गया, तो आपका 30 हो जाएगा। और आगे बात देखेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, जैसे आपका कहेगा 1 से 50 तक की संख्याओं का योग। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो n का मान कहाँ तक, 50 तक लेना है, तो 50 n + 1 यानी 50 + के 1/2, 2 से काटेंगे 25 बार, तो जो हो जाएगा 25 × 51, 25 से कम 25 हो जाएगा। हासिल आई 2, 25 × 5 = 125 और 2 = 127। तो इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर और भी आपकी प्रॉपर्टीज दी गई हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल n + 1, 2n + 1/6 होता है।
प्रथम n संख्याओं के घनों का योगफल यानी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, इस तरीके से अगर घन है तो n प्लस 1/2 और इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। अब घातांक पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा टॉपिक है, इंडिसेस। a की पावर m गुणा a की घात n, अगर दोनों में आधार समान है जिन पर घातें लगी हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, a की घात m प्लस n हो जाएगी। बगल पे एक्सप्लेनेशन देखते चलिएगा। जैसे आपका लिखा हुआ है 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 7, तो ये हो जाएगा 2 की घात 5 प्लस 7 2 की घात 12 आ जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी a की पावर m अपॉन a की पावर n, अगर 2 की पावर 5 बटे 2 की पावर 4 है तो भाग में घातें घटती हैं, 2 की घात 1 यानी 2 बचेगा। घात पे घात है तो घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, a की पावर m और इसकी पावर n, a की पावर mn। अगर a इंटू बी की पावर x है तो a की पावर भी x हो जाएगी और b की पावर भी x, a टू द पावर x इंटू बी की पावर x। a अपॉन b की पावर x है तो a की पावर x बटे b की पावर x। हाँ, ये महत्वपूर्ण है, जब भी हम अंश से हर में पहुंचते हैं या हर से अंश में आते हैं तो घात का चिन्ह बदल जाता है। जैसे ये लिखा है, अगर 2 की घात -4 का मान निकालना है तो ये अंश से इसके हर में कुछ नहीं है, तो इसे जब हर में लाएंगे तो 1/2 की घात -4 से +4 हो जाएगी। तो ये है p की पावर -x है तो 1/p की पावर x हो जाएगी। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, p की घात 0 है या 10 की घात 0 है, किसी भी संख्या की घात 0 है तो इसका मान 1 होता है। क्यों? आप मान लीजिए कुछ नहीं जानते हैं, मैं एक्सप्लेनेशन दूं। अगर आप इतना जानते हैं 5 में 5 का भाग देंगे तभी तो 1 आएगा, 10 में 10 का भाग देंगे तभी 1 आएगा, 20 में 20 का भाग देंगे तभी 1 आएगा, 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा। तो जब 5 पर कोई घात नहीं है तो 1 होगी, इस 5 पर कोई घात नहीं दिख रही तो 1 है। भाग में घातें घटते हैं, पहले प्रॉपर्टीज पढ़ा चुका हूँ मैं। तो 5 की घात 1 माइनस 1 बराबर 1, यानी 5 की घात 0 का मान 1 आया। इसी प्रकार जितनी भी संख्याएँ होती हैं उन सब की घात 0 हो तो उनका मान 1 आ जाएगा, जिसकी भी घात 0 हो। अगर आपका रूट में x लिखा हुआ है, करड़ी है और p लगा हुआ है तो p की पावर 1/x हो जाएगी। अगर ये लिखा होता जैसे आपका क्यूब रूट लिखते हैं ना, क्यूब रूट ऑफ 3, तो इसका मतलब 3 की पावर 1/3। अगर यहाँ पर 4 लिखा है तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1/4। इंडिसेस, अगर समान आधार पर घातें अलग अलग है और इक्वलिटी है, बराबर है, तो इसका मतलब होता है उनकी घातें भी बराबर होंगी, क्योंकि आधार बराबर है और जब संख्याएं बराबर है तो घातें भी बराबर होंगी। अगर दो संख्याएं बराबर हैं और उनकी घातें बराबर हैं तो इसका मतलब उनके आधार भी बराबर होंगे, उनके जो बेस है वो मस्ट भी इक्वल, उनके बेस भी इक्वल होंगे। यहाँ पर देखिए कुछ लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टीज है। लघु गुणक, लॉग 1 का मान 0 होता है, बेस चाहे जो भी हो। लॉग किसी भी लॉग का मान उसी बेस पर 1 होता है। लॉग 5 बेस 5 का मान 1 हो जाएगा, लॉग 25 बेस 25 का मान 1 हो जाएगा। लॉग m इंटू एन है तो लॉग m प्लस लॉग n हो जाएगा, जो बेस है उसमें रहेगा। लॉग m बटे n है तो लॉग m माइनस लॉग n हो जाएगा। लॉग n की पावर अल्फ़ा है तो घात पहले आ जाएगी, अल्फ़ा लॉग n रहेगा। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग a बेस b, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 लॉग, जो बेस है वो लॉग में बन जाएगा और जो लॉग था वो आपका बेस में आ जाएगा, लॉग b बेस a। तो इसी तरीके से इस प्रॉपर्टीज का यूज करके बताया गया है, लॉग a बेस b है, लॉग b बेस c है, लॉग c बेस d है, तो सीधा हो जाएगा b से b कैंसिल कर दीजिए, c से c कैंसिल कर दीजिए, जो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है, तो लॉग a बेस d रहेगा। अगर a की घात लॉग n है, बेस a है, तो डायरेक्टली n बचेगा। इस तरीके से लॉग की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, जो भी हमें लॉग की जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ा चुका हूँ मैं, एक वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, जिसके ट्रिक्स भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं और लॉग की प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। अगर लॉग में कोई भी नेगेटिव बेस है तो वो अनडिफाइंड रहेगा, परिभाषित रहेगा। लॉग में अगर बेस 1 है तो वो अनडिफाइंड रहेगा, और लॉग में अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है तो वो भी अनडिफाइंड रहेगा, यानी अपरिभाषित रहेगा। तो लॉग केवल परिभाषित होगा, लॉग इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ लॉग n बेस a में एक तो n 0 से ग्रेटर होना चाहिए, धनात्मक, बेस भी 0 से बड़ा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, और बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। 3 बातें ध्यान रखना है। इनइक्वालिटी के चिन्ह देखना है। अगर a इस साइड आपका a फैला हुआ है
तो इसे बोलेंगे ए इज ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी से। ए ग्रेटर और इक्वल टू बी यानी ए बी से बड़ा है या बराबर है। ए इज लेस देन बी, ए छोटा है बी से। ए लेस और इक्वल टू बी, ए इज लेस और इक्वल टू बी का मतलब ए बी के बराबर या बी से छोटा है। तो ये इनइक्वलिटी थी, असमकाएँ थी। तो आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, स्टडी करते रहिए और आगे की वीडियो देखते रहिए।